नमस्कार दोस्तों, मैं ओमपाल सिंह परमार आज एक डॉक्टर साहब के बारे में बताता हूँ। सरकारी अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर थे MS चौहान। उनके पास शाम को उनके घर से फ़ोन आया, भाई पिताजी एक्सपायर हो गए और सुबह 7-8 बजे उनकी अंत्येष्टि की जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम को चलता हूँ, निकल लेता हूँ और सुबह 5-6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब 10-12 दिन की छुट्टी लेकर और गांव जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हॉस्पिटल के अंदर एक जवान लड़का सीरियस पेशेंट आया। अन्य डॉक्टरों ने उसे देखा और देखकर उनके घर वालों को, परिवार वालों को बताया, भाई इस लड़के का ऑपरेशन सिर्फ MS चौहान डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं और वे आज अभी छुट्टी पर जा रहे हैं। अगर आप उनको किसी तरह भी रोक लो और वो ऑपरेशन कर दें तो ये लड़का बच सकता है, अन्यथा मुश्किल है। तो वो पूरे उसके लड़के के घर वाले, परिवार वाले डॉक्टर साहब के पास गए, चौहान साहब के। तो उस समय चौहान साहब अपनी फुल घर पर जाने की तैयारी करके निकलने ही वाले थे। तो उनके घर वालों ने कहा, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारा लड़का है और आप कृपा करके इसका ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने अपनी व्यथा बताई, भाई इन्होंने मेरा पिताजी एक्सपायर हो चुका है, मैंने वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, 10-12 घंटे का रास्ता है, सुबह तक पहुँचूँगा। तो वो लड़के वाले बड़ी मिन्नतें करने लगे, बाई रिक्वेस्ट कर, इस तरह करने के बाद और डॉक्टर साहब ने मन में सोचा, भाई तेरा पिताजी तो एक्सपायर हो ही चुका है, अगर तेरे से बचाया जाए तो इसको बचाने में, नई ज़िंदगी देने में पुण्य ज़्यादा होगा। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने उसके ऑपरेशन के लिए यस कर दी, हामी भर ली। तो उसने, डॉक्टर साहब ने उसके परिवार को बता दिया, भाई ठीक है, अन्य डॉक्टरों से कह उसको OT में भेज दो, ऑपरेशन थिएटर में। तो डॉक्टर साहब रात को उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन करते करते रात को 1-2 बार भी घर से फ़ोन आए, भाई आप किस समय तक पहुंच जाओगे। तो डॉक्टर साहब वैसे ही आश्वासन देते रहे, मैं टाइम पर आ जाऊँगा, मैं टाइम पर आ जाऊँगा, ऐसे ही। तो सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास जब ऑपरेशन पूरा होने वाला था, तो डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को कह दिया, देखो भाई सच बात ये है, मैं शाम को वहाँ से निकल नहीं पाया, एक इमरजेंसी केस आ गया था और मैं पूरी रात से उसका ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं आज शाम तक पहुँच जाऊँगा और आप ऐसे करना, वो अंतिम क्रिया कर देना। तो उसके परिवार वाले एकदम नाराज़ हो गए और उसके घर वालों के और रिश्तेदारों के कमेंट आने लगे उसके पास। कोई कहने लगा, तू शहर में जाके बड़ा आदमी बन गया, घर वालों को भूल गया। कोई कहने लगा, तन्ना माँ बाप की क्या ज़रूरत है, तू तो पैसे वाला हो गया। इस तरह के कमेंट सुनकर और डॉक्टर साहब अंदर ही अंदर टूटता ही जा रहा था लगभग। और वैसे ही तभी वो ऑपरेशन सफल हो गया और डॉक्टर साहब उस ऑपरेशन को करके बाहर OT से, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहे थे। तो घर वालों के कमेंट सुनकर वो अंदर से टूट चुके थे और वो फिर डॉक्टर साहब मन ही मन वैसे खुश थे, चलो कोई बात नहीं, घर वाले मुझे कुछ भी कहें उनको तो मैं शाम को पहुंचकर मना लूँगा, लेकिन ये जो लड़का है, इसके परिवार वाले घर के जो बाहर बैठे हैं, ये मेरे से सुनकर भी ये ऑपरेशन सफल हो गया, इसका जीवन बच गया, तो ये बड़े खुश होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, दुआएँ देंगे। तो ये भी ठीक है, अभी मुझे दुआएँ देंगे, तो इससे जो घर वाले ने मेरे पे कमेंट किया है उसकी बजाय मुझे कुछ दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। ये सोचकर OT से बाहर आए और उन्होंने मुस्कुराकर, जो परिवार वाले सब बाहर बैठे थे, उनको बताया, भाई आपका लड़का बच गया है, ऑपरेशन सफल हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है, अब उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तो उस समय जब डॉक्टर साहब के मन में ये था, ये अरमान थे, अब भाई इसके घर वाले मुझे दुआएँ देंगे, आशीर्वाद देंगे, उस समय पता उन्हें क्या कहा, उसके घर वाले ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब ये तो हमें पता था, हमारे लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बच जाएगा, ये मर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरी रात हनुमान जी का कीर्तन किया है, तो हमें पता था हनुमान जी हमारे लड़के को मरने नहीं देंगे। दोस्तों, उसके सभी अरमानों पर उसके परिवार वालों ने एकदम पानी फेर दिया। वे धन्यवाद भी नहीं, उन्होंने उसको धन्यवाद भी नहीं कहा। दुआएं देना, आशीर्वाद देना तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं खुद आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, राम भगवान सबको मानता हूँ, लेकिन दोस्तों जब भी कोई पेशेंट होता है ना, वो अकेले भगवान से भी नहीं बचता। उसको बचाने के लिए
3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दया की, एक दवा की, एक दुआ की। कोई भी पेशेंट होता है ना, तो उसके साथ सबसे पहले तो भगवान की दया होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके पास डॉक्टर साहब का दवा और ट्रीटमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, उसके घर वाले, पड़ोसी, तुम, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, तब जाकर एक पेशेंट की जान बचती है, तब जाकर एक पेशेंट की जान बचती है। और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा था, जब भी हम कोई भी किसी से भी अगर छोटा काम करवाते हैं तो उसको बदले में धन्यवाद कहते हैं। इसलिए इंसान ने कभी भी, जिस तरह उन्होंने उस डॉक्टर का मन तोड़ दिया, इस तरह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसने अपने घर परिवार के इतने ताने सहन किए और उसको वो धन्यवाद भी नहीं कह सके। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना।